इस वीडियो में हम 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं पाषाण काल के और सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट साइड में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि मानव के प्रगति की कहानी के भाग को क्या कहते हैं, जिसके लिए हमें लिखित विवरण मिलते हैं। तो देखिए, इतिहास को पहले हम समझते हैं, समझ लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन जो अभी 5 है, जो भी क्वेश्चन इसमें है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भारत इतिहास को हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो एक प्रागैतिहासिक काल हो जाता है जिसे पाषाण काल कहते हैं, और आगैतिहासिक काल हो जाता है जिसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और एक ऐतिहासिक काल जिसे कि वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं। तो हमें वैदिक काल की सभ्यता में ही लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उसे पढ़ा भी गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, और आपका जो ये सिंधु घाटी सभ्यता हो जाता है, इसमें आपका लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन क्या लिखा गया है ये मानव के द्वारा पढ़ा ही नहीं गया है। तो और पाषाण काल का देखें तो उसमें तो हमें लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत ही मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इतिहास सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव का प्राचीन इतिहास किस काल से संबंधित है। तो मानव का जो प्राचीन इतिहास है वो आपका किससे संबंधित है? यह आपका पाषाण युग से प्राचीन इतिहास संबंधित है। और कितने भागों में बांटा गया है पाषाण काल? तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका पूरा पाषाण काल में बस बांटा गया है। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल में बांटा गया है, और तीसरा नव पाषाण काल में बांटा गया है। तो मानव का जो प्राचीनतम साक्ष्य में मिला है वो पाषाण युग से मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पूर्व पाषाण युग के जो हथियार थे वो किस चीज़ के बने हुए थे। तो पूरा पाषाण काल के जो हथियार थे वो आपका आंसर हो जाएगा डी, पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बना हुआ करते थे पूरा पाषाण युग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कृषि के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह से अपना लिया था। सही आंसर दीजिए इसका। तो कृषि के आविष्कार को मानव ने पूरी तरह से किस युग में अपना लिया था? तो यह आपका नव पाषाण काल में पूरी तरह से कृषि को अपना लिया गया था। और इसी नव पाषाण युग में पशु को पालतू बनाया गया था, कुत्ता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ। तो अग्नि का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन मानव ने उसे उपयोग करना कब सीखा था? तो यह आपका मध्य पाषाण काल में सीखा था। ठीक है। और मानव जो पहले थे वो क्या करते थे? तो शिकार करके या पशुपालन करके अपना जीविका का अथी करते थे। पेड़ों के नीचे रहते थे, गुफाओं के नीचे रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया। तो मिट्टी का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया वो आपका नव पाषाण काल में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल में मित्र गर्भगृहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापाषाण काल जो था वो का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को खोजा और औजार बनाने में उसका इस्तेमाल किया। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे को खोजा
और उसका आविष्कार किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में विकसित हुई थी, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में सभ्यता विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी। तो भारत की प्रथम सभ्यता देखें तो हमारी क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या फिर कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में किसने हड़प्पा स्थल का खुदाई का काम शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पे जॉन मार्शल भी लिए हैं और ईस्वी भी लिए हैं। ठीक है, तो जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था। तो ये आपका दयाराम साहनी ने किया था। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहनजोदड़ो के टीला को राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। तो अभी बताएं 1922 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो क्या था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। और यहाँ से जो हमें प्राप्त वस्तुएं हुई हैं वो कौन कौन से प्राप्त वस्तुएं हुई हैं, तो पुरोहित के तो आवास मिला है। ठीक है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है और पुरोहित पशुपति नाथ की प्रतिमा मिली है शिव जी का। और उसके अगल बगल क्या जानवर मिले हैं, सांड, बैल, हाथी। ठीक है, तो लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा कब किया गया था। तो पहले देखिए लोथल की खुदाई किसके द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1957 से 58 की ईस्वी में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। यह स्थल कहाँ है, लोथल कहाँ है, तो ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। और ये पतन नगर था, यानी कि बंदरगाह था। और लोथल से हमें जो प्राप्त जो वस्तुएं हुई हैं या साक्ष्य मिले हैं वो क्या था कि इसकी विशेषता कि दरवाज़ा जो था सड़क की ओर खुलती थी। और यहाँ पे सती प्रथा का आंशिक प्रमाण मिला है और फारस की मुहर मिली है, हाथी के दांत मिला है, लोमड़ी तथा कोवा का भी प्रमाण मिला है और अग्निकुंड का भी प्रमाण हमें लोथल से मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रोपड़ की खुदाई 1953-56 में किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए रोपड़ की खुदाई हुई थी रोपड़ की 1953 से 56 ईस्वी के बीच में हुई थी। और ये जो खुदाई हुई थी वो यगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। रोपड़ की खुदाई जो हुई थी ये कहाँ है, ये सतलज नदी के तट पर है, यानी पंजाब में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हमें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है रोपड़ से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि जगपति जोशी के द्वारा सुरकोटदा की खोज किस वर्ष हुआ था। तो जगपति के द्वारा पहले ये देखिए कि जगपति के द्वारा सुरकोटदा की खोज हुई थी। और ये जो हुई थी आपका 1964 में किया गया था खोज जगपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में कहा गया है हरियूपिया।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा कहा गया है हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में। और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो ये आपका उत्तर में मांडा, पश्चिम में सूतकांगेडोर और पूर्व में आलिमगीरपुर और दक्षिण में दाइमाबाद तक फैला हुआ था। तो उत्तर में और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। तो इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम किस सभ्यता से स्वास्तिक का अवशेष प्रमाण मिला है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम स्वास्तिक के चिन्ह का हमें प्रमाण मिला है। अब है सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये आपके हड़प्पा वासी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंडाकार शव के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अंडाकार शव के अवशेष हमें मिले हैं सुरकोटदा से। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा 621 का। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कर्ब में दो शव आपस में लिपटे, ये कहाँ से मिला है हमें? तो ये आपका लोथल से मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हड़प्पा वासियों के मोहर पे किस जानवर का चित्र अंकित था? क्वेश्चन नंबर 23 है कि हड़प्पा वासियों के मोहर पे किस जानवर का चित्र अंकित था? तो ये आपका सांड था। उनके मोहर पे सांड का जानवर का चित्र अंकित था। और ये जो बैल है, इन्हें हड़प्पा वासी जो थे वो उसे शक्ति का प्रतीक मानते थे और वो लोग गाय से परिचित नहीं थे। लेकिन हाथी का मिला है पशुपतिनाथ के अगल बगल ने साक्ष्य हाथी का। तो बैल शक्ति का प्रतीक मानते थे और इसे सार जो था उसे पवित्र भी मानते थे और इनके मोहर पे चित्र अंकित था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हड़प्पावासी किस गुणक का प्रयोग करते थे? तो वे 16 का गुणक का प्रयोग करते थे। तो 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत जो ईंट मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? बताइए इसका सही आंसर 25 का। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा से मिला है अलंकृत ईंट। कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा जो है वो कहाँ है? कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। और इसकी खोज किसने की थी? तो बीबी लाल तथा बीके थापड़ ने इनकी खोज की थी। और कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? तो काली चूड़ी। कालीबंगा का सही अर्थ हो गया काली चूड़ी। यहाँ से जो प्राप्त वस्तु जो प्राप्त हुई है क्या है? तो काली चूड़ी का प्रमाण मिला है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है और अग्नि कुंड मिले हैं, हल का भी प्रमाण मिला है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 26 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4, 2 और 1 के अनुपात में। यानी कि कहें तो ये लंबाई हो गया आपका, ये चौड़ाई और ये आपका ऊंचाई था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले हैं? तो सर्वप्रथम देखें सबसे पहले सिंधु सभ्यता के जो 2 प्रमुख स्थल मिले हैं ये आपका पंजाब और सिंध, यानी सिंधु सभ्यता के आसपास
तो पंजाब और सिंध, यानी कि सही आंसर जो है इसका ए और बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है। तो लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। हिंडन नदी की बात करें तो हिंडन नदी जो है आलमगीरपुर, हिंडन नदी आलमगीरपुर। घगर नदी की बात करें तो कालीबंगा, और सतलज नदी की बात करें तो ये आपके रोपड़ नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर इसका क्या है, भोगवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु घाटी सभ्यता मान्यता प्राप्त नगर कितने हैं। तो इसका बात करें तो मान्यता प्राप्त नगर जो है, क्वेश्चन है 29 कि सिंधु घाटी सभ्यता मान्यता प्राप्त कितने नगर थे। तो ये आपका 6 मान्यता प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता नगर थे, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो जो कि बड़ा शहर था, नगर था, फिर हड़प्पा हो गया आपका, फिर राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा और गनवारी वाला। तो ये आपके 6 नगर जो थे इन्हें मान्यता प्राप्त है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, शॉर्टकट लिख रहे हैं कालीबंगा, धोलावीरा और आपका गनवारी वाला। ठीक है। और 2 बंदरगाह या पतन नगर जो था या आपका लोथल जो कि गुजरात में है, और सुरकोटदा ये भी गुजरात में। तो 2 गुजरात में बंदरगाह था और 6 नगर का दर्जा मिला हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने भागों में विभाजित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज थे वो 4 भागों में विभाजित थे। विद्वान, योद्धा, व्यवसाय और श्रमजीवी, ये 4 भागों में विभक्त है सिंधु घाटी सभ्यता के समाज। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे। तो सिंधुवासी मात्र देवी की भी उपासना करते थे, और शिवलिंग यानी कि शिव पशुपतिनाथ शिव जी दोनों की उपासना करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सिंधुवासी की पशु को किस पशु को पवित्र मानते थे। सिंधुवासी जो थे किस पशु को पवित्र मानते थे। तो वो सांड को पवित्र मानते थे, और बैल को क्या, शक्ति का प्रतीक मानते थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में कृषि का जो प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो भारत में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो हमें मेहरगढ़ से मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग अधिक करते थे। तो वो तांबा का अधिक प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस आकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो आयताकार थी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का अगर देखें तो जितना भी हमें नगर मिला है वो कहाँ मिला है, सब नदियाँ के किनारे ही मिले हैं। लोथल देखें तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे मिला है। कालीबंगा देखें तो हमें घगर नदी के किनारे मिले हैं। तो ये सब हमें कहाँ मिले हैं, नदियाँ के किनारे ही मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नदियाँ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं देखें तो इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। धार्मिक में क्या, मात्र देवी और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। व्यवसाय में वो कृषि करते थे। कपास जो इन्हें मिला है हड़प्पा से ही मिला है। मोहनजोदड़ो में लोग कपास की कृषि करते थे। सिक्का क्या था, टेराकोटा पक्की मिट्टी का था। मोहर कहाँ से, मोहर मिला है सेलखड़ी एक सींग वाला बैल या फिर वही सांड। बर्तन पक्की मिट्टी लाल रंग के
सभ्यता क्या थी इनकी? शहरी थी। प्रथम नगरीय ये सभ्यता थी और शांतिप्रिय सभ्यता थी। समाज मात्र सत्तात्मक था इनका। लिपि जो थी इनकी भावचित्रात्मक थी और ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे। ठीक है, भावचित्रात्मक मिली है, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन भावचित्रात्मक मिले, इसलिए इसे पढ़ा नहीं गया है। सड़क थी जो ग्रिड पद्धति पे थी और अपवाद में बनवाली जो है वो टेढ़ी मेढ़ी थी। नालियाँ इनकी ढकी हुई होती थी। अब बस्ती जो थी 2 वर्ग में विभाजित थी। एक तो आपका पश्चिम में अमीर लोग रहते थे, पूरब में गरीब लोग रहते थे। ठीक है, बंदरगाह में 2 था आपका, लोथल एवं सुरकोटदा, जो कि दोनों गुजरात में ही है। और इनकी जो फसल थी, मानव ने सर्वप्रथम 2 फसल उगाए थे, गेहूं और जौ को। ठीक है, इनकी तो सिंधु घाटी सभ्यता की मैंने कुछ विशेषताएं बता दी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफा है आपका ओबेदुल्लागंज रायसेन में स्थित है, एमपी में। और ये भावचित्रात्मक एक गुफा है जिसके गुफा के अंदर भावचित्रात्मक चित्र बनाया गया है और ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल में जो 3 भाग होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिन्हें 1861 ईस्वी में पुरातात्विक का निर्देशक बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है आपका भोपाल में है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखें तो ऑप्शन ए में है कि बनवाली और हरियाणा। तो बनवाली हरियाणा ये आपका सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र ये आपका सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये सही है। लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान दिया हुआ ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि राखीगढ़ी तो कालीबंगा से संबंधित है। तो राखीगढ़ी कहाँ है? ये आपका हरियाणा में है। तो यही आपका ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर मतलब कि नहीं है, तो ये ऑप्शन डी नहीं है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो देखिए, आलमगीरपुर ये तो यूपी में, ये तो भारत में है। लोथल गुजरात ये तो भारत में है। कालीबंगा ये तो राजस्थान भारत में है। हड़प्पा की बात करें तो ये आपके पाकिस्तान में है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हाल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है इसका हो जाएगा सही आंसर बी, बनावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ से मिला है? भारत में, यहाँ देखिएगा भारत लिखा हुआ है, तो भारत में कहाँ मिला है आपका? ये आपका राखीगढ़ी हरियाणा में मिला है बृहद स्थल। क्वेश्चन नंबर 43 कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो उत्खनित के अनुसार पशुपालन का जो प्रमाण मिला है हमें, वो मिला है आपका मध्य पाषाण
काल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 44 कि चिरकोलित किस काल से संबंधित है। तो चिरकोलित देखें तो ये आपका ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। ताम्रपाषाण काल यानी कि तांबा के साथ यानी पत्थर के साथ तांबा का भी उपयोग होने लगा था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में चिरकोलित कहते हैं। और ये जैसे कि तो जब पाषाण काल के अंतर्गत जो 3 जो आते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो एक चौथा युग भी आया था ताम्रपाषाण काल, जिसे कि चिरकोलित कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ताम्रपाषाण काल। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक आपके हेरोडोटस हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका लिखी थी, इनमें बताया थे इतिहास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ था वो उसमें बाढ़, सूखा, आर्यों का आगमन, विदेशियों का आगमन, ठीक है, ये सारे विनाश के कारण बताए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ से नष्ट हो गया। तो ये अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और रंगनाथ राव भी थे। रंगनाथ राव, इन तीनों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नष्ट हुई है वो बाढ़ के कारण नष्ट हुआ है। तो अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसने कहा कि मोहनजोदारो के लोगों को आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, कोसाम्बी ने कहा कि मोहनजोदारो के जो लोग थे उनको आग लगा के हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि बनवाली की खोज किसने की। तो बनवाली की खोज जो की थी वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, बनवाली की खोज। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 50 कि सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो तो वहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन भाषा क्या थी तो पढ़ा नहीं गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा को पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश का जो प्रमुख कारण है वो तो बाढ़ था ही, बाढ़ है। भूकंप किसने कहा था कि भूकंप आया होगा। तो ये डील्स के अनुसार कि सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया, किसने कहा होगा, डील्स के अनुसार। और जलवायु परिवर्तन ये किसने कहा, तो स्टाइन और घोष के अनुसार वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, ये स्टाइन और घोष यहाँ लिखते हैं, स्टाइन एवं घोष, स्टाइन एवं घोष के अनुसार वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। तो ये थे आज आगैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और पूछे भी गए हैं। तो 50 क्वेश्चन की कर लेने के बाद आप लोग का हो सके ज़रूर हेल्प हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद।